हेलो एवरीवन, अभी हम बात कर रहे हैं एनएफएल की। देखिए, एनएफएल में कुछ वैकेंसी आई हुई हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। सीनियर कंसल्टेंट और कंसल्टेंट की 3 वैकेंसी आई हुई हैं, बीएससी और एमएससी केमिस्ट्री से। ठीक है, वो हम देखेंगे। बाकी मैं यहाँ पे डाउट शेयर कर देता हूँ आपके, जो लोगों के डाउट है। नंबर 1, एक है एनएफएल एमटीसीएल का एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है ना, 11/8/24। ठीक है, उसका सब कुछ मीन्स स्कोर कार्ड वगैरह आ चुका है। इंटरव्यू डेट नहीं आई है, डेट क्या, अब रिजल्ट आएगा। जो आपकी वैकेंसी 12 थी, ठीक है, अभी और ब्रांच इंजीनियरिंग की वो आ चुकी हैं। लोगों के केमिकल के इंटरव्यू भी हो गए हैं, बाकी अदर हैं मेटलर्जी वगैरह, उनका 18 को है। ठीक है, तो जो पॉइंट मैंने बताए हुए हैं उसी से रिलेटेड इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जो अदर ब्रांच हैं वो भी उन लोगों ने जो बताया हुआ है उसके अकॉर्डिंग। तो 8 पॉइंट मैंने बहुत सारी एनएफएल इंटरव्यू पे वीडियो बनाई हुई हैं, उन पे आप फोकस कीजिए। मेनली जो 8 to 10 पॉइंट है उस पर वर्क कीजिए आप। क्लियर ना, जिन्होंने ये एग्ज़ाम दिया हुआ है। ठीक है, ये 11/8 वाला। ठीक है, सेकंड पॉइंट, एक एनएफएल का केमिकल लैब का एग्ज़ाम हुआ था आई थिंक, ठीक है ना, 1911 आई थिंक, इतना ही कुछ था। ठीक है, तो इसमें क्या स्किल टेस्ट की बात की गई है, तो वो स्किल टेस्ट के अकॉर्डिंग भी आपको क्या है, प्रैक्टिकल के बारे में नॉलेज ज़्यादा होना चाहिए। वो भी मैंने इसमें वीडियो बनाई हुई है बहुत सारी डिटेल में, तो उसी पे आप फोकस कीजिए। एनएफएल है, एनएफएल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ी है। ये देखिए यहाँ साफ साफ लिखा हुआ नवरत्न कंपनी है, तो इसके बारे में आपको डिटेल में पता होना चाहिए। नवरत्न है, पीएसयू है, तो इसके बारे में डिटेल होना चाहिए। महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न कितनी है टोटल, इनका क्या क्राइटेरिया है, वो सारी डिटेल में। आपका अपना बैकग्राउंड है, उस पर डिटेल पे वर्क कीजिए। लेबोरेटरी सेक्शन पे वर्क कीजिए। ठीक है ना, आपका आपने जो भी बीटेक या आपका एमएससी, ठीक है ना, केमिस्ट्री, तो जो आपका प्रोजेक्ट होता है 4 सेमेस्टर में, उस टॉपिक पे थोड़ा डिटेल में स्टडी कीजिए। क्लियर, तो ये पॉइंट है डाउट के अकॉर्डिंग। तो आपका जो अब रिजल्ट क्या, वो आपका डायरेक्ट रिजल्ट आएगा। अब कट ऑफ नहीं आएगी, जैसे आपने देखा होगा, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो उस कट ऑफ के अकॉर्डिंग वैकेंसी देखो, हमने मल्टीप्लाई 1:5 के अकॉर्डिंग की है। अभी हमने मेटलर्जी में देखा है तो 1:6 के अकॉर्डिंग कॉल किया गया है। ठीक है, तो ऐसे ही आप समझ लीजिए, जो वैकेंसी 12 है एमटीसीएल की, तो 6 आप 72 कैंडिडेट मान सकते हैं, कॉल हो सकता है। ठीक है, जो कट ऑफ बताइए उसके अकॉर्डिंग। तो आपका स्कोर अगर अच्छा हो रहा है 110 प्लस, तो आप इंटरव्यू की तैयारी अपना कीजिए, क्योंकि टाइम कम मिलेगा। 10 से 15 दिन मिलेंगे आपको इंटरव्यू के लिए। तो आप अपने आप को, अगर स्कोर अच्छा हो रहा है तो आप अपने आप को फोकस कीजिए इंटरव्यू के अकॉर्डिंग। क्लियर ना, ये आप बहुत सारे डाउट आ रहे हैं मेरे पास, क्योंकि केमिस्ट्री वालों के लिए तो मैं बता रहा हूँ। बाकी इंजीनियरिंग की सबकी ब्रांच डेट आ चुकी है, वो मैं आपको शेयर कर ही चुका हूँ। बाकी और भी इन्फॉर्मेशन आएगी तो आपको बता दूंगा। ठीक है, मोस्टली यही क्वेश्चंस रहते हैं आपके। टेक्निकल पार्ट स्ट्रॉन्ग कीजिए आप अपना, ठीक है ना। एनएफएल है, वाटर ट्रीटमेंट है, उस पर पीएच वगैरह रिलेटेड है, एसिडिटी वैसिडिटी, वो सारी चीज़ें आप देखिए। ठीक है ना, फार्मर से रिलेटेड है जो यूरिया वगैरह, उस पर आप फोकस कीजिए। तो ये चीज़ें हैं, मैं आपको बता चुका हूँ, वैसे डिटेल में वीडियो मैंने अपलोड की हुई है। ठीक है, इसकी जैसे ही अपडेट आएगी या रिजल्ट आएगा तो मैं वीडियो बना दूंगा। वैसे मैंने बनाई हुई है, बहुत बनाई हुई है एनएफएल पे। बाकी जो स्किल टेस्ट है, जितने भी स्किल टेस्ट की, जैसे बीआईएस का हो गया, ठीक है ना, एनएफएल हो गया, गेल का हो गया, इन स्किल टेस्ट पे मैंने सब वीडियो बनाई हुई हैं। आप जाएंगे डाउन साइड बैक में, आप देख सकते हैं जैन में। ठीक है, दिसंबर जनवरी में मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई हुई, तो इसलिए आप अपनी तैयारी कीजिए आपका, क्योंकि बीआईएस का भी स्कोर कार्ड आ गया था। ठीक है, एनएफएल का उनका भी आंसर की आ गई है, गेल है इसका भी आंसर की आ गई है। बाकी और है, रिजल्ट आए हुए हैं, जैसे एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है, आरपीएससी, उनके लिए आप जुड़िए, अभी इनके इंटरव्यू चल रहे हैं। एक यूपीएससी असिस्टेंट डायरेक्टर है, जो सब ब्रांचें हैं, जैसे फूड हो गया, लेदर ब्रांच है, हौजरी है, केमिकल का हो चुका है, टेक्सटाइल है। क्लियर ना, तो जो भी ब्रांचें हैं उनके लिए आप जुड़ सकते हैं इंटरव्यू के लिए और प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, जो डिटेल में मैंने आपको 8 to 10 बताए हुए हैं, जो लोग इंटरव्यू दिए हुए हैं उन्होंने भी उसी हिसाब से, तो उसी के हिसाब से हम इंटरव्यू की तैयारी करा रहे हैं, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो, आप थोड़ा कंफर्टेबल फील करें और अच्छी कॉन्फिडेंस के साथ इंटरव्यू देने जाएं। अभी आरपीएससी पीजीटी के इंटरव्यू चल रहे हैं, ठीक है, 10 to 14 है, तो लोग दे के आए हुए हैं। वही बेसिक सारी चीज़ें डिस्कस की गई हैं उनके द्वारा, जो हम डिस्कस करते हैं। वहाँ के इंटरव्यू है तो वहाँ पे इंट्रोडक्शन वगैरह नहीं होता, बाकी डिटेल में जो हमने पॉइंट बताए थे उसी के अकॉर्डिंग ही पूछा गया है। क्लियर, तो ये यहाँ डाउट आपको क्लियर कर दे। बाकी जो अभी वैकेंसी निकली हुई है उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। क्लियर, एनएफएल के बारे में ये देखिए आप, एक बीएससी प्लस 3 ईयर एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग 2 वैकेंसी है, इसमें 1 है।
सीनियर कंसल्टेंट एग्रोकेमिकल में, ठीक है। ये आप देख लीजिए, पूरा पीएससी की डिटेल लिखी हुई है यहाँ पे। इसको है ना, स्कोप एंड ऑफ वर्क, स्कोप दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग जो क्राइटेरिया आपको एक्सपीरियंस किस जगह रिक्वायर्ड होगा वो चीज़ें लिखी हुई है यहाँ पे, ठीक है। तो दो है, एक सीनियर कंसल्टेंट एग्रोकेमिकल में और कंसल्टेंट एग्रोकेमिकल में, उस पर आप देख सकते हैं लैब एनालिसिस ऑफ एग्रोकेमिकल फॉर्मुलेशन। तो दो ये पोस्ट है, वन और टू। एक्सपीरियंस ये दिया हुआ है, ठीक है। फॉर्म स्टार्ट ये देख लीजिए आप 8 to 25 से है। इसमें जो सीनियर कंसल्टेंट एग्रोकेमिकल वन पोस्ट है नंबर, जो 8 ईयर एक्सपीरियंस इन द फील्ड हो आपको, जो एग्रोकेमिकल में फॉर्मुलेशन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में होना चाहिए, एंड एटलीस्ट 5 ईयर एक्सपीरियंस इन एनालिसिस ऑफ टेक्निकल एंड फॉर्मुलेशंस ऑफ एग्रोकेमिकल इन एसेंशियल, ये चीज़ में आपका होना चाहिए, ठीक है। जो लोग बोलते हैं गेल का भी नोटिफिकेशन शॉर्ट लिस्ट हुआ है इंटरव्यू के लिए, ठीक है, उसका भी लिस्ट आई हुई है। 3 ईयर एक्सपीरियंस एनालिस्ट टेक्निकल ये दिया हुआ है। तो इसी डिपार्टमेंट में आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो रिसर्च कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, वो डिपार्टमेंट अलग रहता है, उनका एक्सपीरियंस रिसर्च काउंट नहीं होता है इसमें, ठीक है ना। क्योंकि बाद में फिर क्या प्रॉब्लम आती है, रिजेक्ट हो जाता है आपका फॉर्म। एज लिमिट देख लीजिए, यहाँ पे इतना दिया हुआ है 1 to 25 के लिए। देखो, एज ऑफ द कैंडिडेट शेल नॉट बी एक्सीड, इतना नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। बाकी अब डाउन साइड जितना भी है लेस एप्लीकेबल है, क्लियर। शुड नॉट एक्सीड, इससे ज़्यादा नहीं, कम वाला सब एलिजिबल है। पीरियड ऑफ इंगेजमेंट ये देख लीजिए आप, ज्वाइनिंग, ठीक है। सीनियर कंसल्टेंट, इनका सैलरी 90,000 पर मंथ है, और जो कंसल्टेंट है 40 पर मंथ, क्लियर। ये देख लीजिए आप सारे डाटा इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। टीएडीए की बात की गई है, ठीक है। आपको मंथ में 1 लीव पर मंथ। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, देखो ये देखिए आप, इंटरव्यू होगा इसमें, तो जो आपका शॉर्ट लिस्टेड क्राइटेरिया है एजुकेशन, उसके अकॉर्डिंग ही आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, क्लियर ना। ये दिया है पॉइंट सारी, आप चेक कर लीजिए, इसके अकॉर्डिंग ही आपका होगा। जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट है उसके अकॉर्डिंग बेस पे वो करेंगे वटिंडा, ठीक है ना। प्रोसेस जो हेल्ड होगा वटिंडा इंटरव्यू प्रोसेस। हाउ टू अप्लाई ये देख लीजिए आप, ये वेबसाइट दिया है सारा, मैंने आपको पहले ही दिखा दिया था, nfl.co.in, ये एड्रेस दिया हुआ है। ठीक है, 7 डे, तो आप देखिए डेट दिया है उसके अकॉर्डिंग 7 डे का टाइम है, ठीक है ना। 8 है तो 15 तक लास्ट डेट और रिसीट ऑफ द डिलीवरी फाइल्ड, ठीक है। इस तरह से आप अप्लाई कर दीजिए, ये आप चेक कर लीजिए, क्लियर। तो इस तरह से आप देख सकते हैं 8 से 15 to 25 लास्ट डेट है, 1 वीक का टाइम मिला है, तो आप भेज देना इसको बस, क्लियर। तो ये पॉइंट मैंने आपको बता दिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके फॉर्म के लिए। देखो, हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू, NFL सीनियर कंसल्टेंट्स एंड कंसल्टेंट, ठीक है। तो BSc बेस्ड और MSc प्लस एक्सपीरियंस 3 ईयर एंड 8 ईयर, तो अप्लाई कर दीजिए। देखो, जिसके पास एक्सपीरियंस है इस डिपार्टमेंट का तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब देखो, NFL के जो इंटरव्यू हैं जो अभी चल रहे हैं, हुए हैं पास्ट में, उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया हुआ है 8 to 10 पॉइंट है, उनके अकॉर्डिंग ही हम डिस्कस करते हैं। इंटरव्यू मोस्टली वही चीज़ें पूछी जाती हैं। बेसिक आपको इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया, NFL डिपार्टमेंट हो गया, आपका टेक्निकल पार्ट हो गया, क्लियर। ये चीज़ें आपका जो टेक्निकल सेक्शन से आपने BTech MTech या PhD की हुई है, उसका जो प्रोजेक्ट यूज होता है रिसर्च सेक्शन, उससे हम बहुत सारी क्वेश्चंस करते हैं, वही मोस्टली क्वेश्चंस उनके द्वारा भी किए जाते हैं,
क्लियर। तो ये चीज़ें, बाकी आपका बैकग्राउंड वगैरह है वो चीज़ें हम देखते हैं, पूरा एजुकेशन रिज्यूम वगैरह उसके अकॉर्डिंग। तो इस तरह से आप तैयारी कीजिए और सबूत कैंप से जुड़िए, प्रैक्टिस मॉक इंटरव्यू की कर सकते हैं। क्लियर। तो ये चीज़ें प्रोसेस जो हमारे हैं 5 to 6 मॉक आप देख सकते हैं पर कैंडिडेट, है ना, और एक 10 to 15 मॉक पर कैंडिडेट, ये प्रोसेस रहता है। आप जुड़ सकते हैं, ये कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। बाकी जो इंटरव्यू के बारे में मैं बता चुका, NFL MTCL इसकी डेट जल्दी आ जाएगी, NFL केमिकल लैब, BIS केमिकल लैब, गेल का जूनियर केमिस्ट का, MPPSC RPSC और UPSC AD असिस्टेंट डायरेक्टर जो 11/8/24 और 20/10/24 इसके इंटरव्यू चल रहे हैं। 21st है, 24, 25 फेब है, 27, 28 है। अभी जो होजरी का डिटेल आई है, मेटलर्जी की डेट आ गई है, केमिकल का और ग्लास सेरेमिक का रिजल्ट आ चुका है। तो जिनकी अभी टेक्सटाइल है उनकी डेट आने वाली है। क्लियर। तो इस तरह से आप जुड़िए और प्रैक्टिस कीजिए। बाकी आपको वेबसाइट दिखा देता हूँ, वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये वेबसाइट है सबूत कैंप, है ना। ये गूगल प्ले स्टोर से ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, ये वेबसाइट है, ठीक है। ये डेमो वगैरह यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं जो भी कोर्स को आपको नीड है। क्लियर। बाकी ये कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, ये टेलीग्राम व्हाट्सएप है, इनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर। इसके इंटरव्यू के बारे में हम बात करें तो ये इंटरव्यू जो भी आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, जो भी XYZ अभी चल रहे हैं, आप इसमें जुड़ सकते हैं। NFL केमिकल हो, ये PSC है, UPSC असिस्टेंट डायरेक्टर है, XYZ, इस तरह से। बाकी अदर जो भी कोर्स की आपको ज़रूरत है, IIT JAM CSIR गेट गवर्नमेंट जॉब, वो सबके यहाँ पे दिए हुए हैं। इस तरह से आप जुड़िए और प्रैक्टिस कीजिए सुबोध कैम के पास। बाकी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वीडियो के डाउन साइड कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।